दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज एक नए तरीके से एग फूड बनाना सिखाऊंगा मैं। दोस्तों सिखाऊंगा क्या, वो तो बहुत आसान है। बस कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, ना ब्रेड मिलाना, ना उसमें टोस्ट मिलाना, ना ऐसी कोई चीज़ मिलाना। दोस्तों गाजर मिलाने का ही बताया था मैंने पिछली बार, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिलाएंगे। इस बार एग फूड क्या, बस ये कहेंगे कि हम उन्हें उबला अंडा खिला देंगे बर्ड्स को, और बर्ड्स खाते भी खूब हैं। मैं दे रहा हूँ 2 महीने से इसी तरह से अंडे दे रहा हूँ। दोस्तों मैं बर्ड्स को ऐसे ही खिला रहा हूँ, उबले हुए अंडे जो होते हैं वो खिला रहा हूँ, और बर्ड्स अच्छे से खाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता उनको। और कई भाई अंडे वंडे उबालने के झगड़े में पड़े नहीं हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि अंडे कैसे उबालें, और खाए भी होंगे तो कुछ लोगों ने उबाले नहीं है कि कैसे उबालते हैं। तो दोस्तों अंडे उबालने के लिए आपको क्या करना है वो भी बताता हूँ मैं आपको, और शॉर्ट में बताऊँगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा आपका। तो अंडे उबालने में आपको क्या करना है कि अच्छे से धो लीजिए अंडे, अगर ख़राब हो तो, और ख़राब नहीं है, साफ़ सुथरे हैं तो फिर आप ऐसे ही उबाल लीजिए। क्योंकि जब आप उबालेंगे तो जरासीम वगैरह ऊपर जो भी होंगे, कीटाणु वगैरह, वो सब मर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि ऊपर अगर गंदगी लगी है तो साफ़ कर लीजिए। फिर पानी इतना डालना है कि अंडे डूब जाए, बस अंडे डूब जाए उतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, नहीं तो ज़्यादा डलेगा तो फिर पता नहीं चलेगा कि आप जो उसमें उफान आता है वो कितना आ रहा है, क्या हो रहा है। बस फिर आपको गैस पे रखना है, गैस जला के, और फ्लेम को थोड़ा सा मंदा कर देना है, मंदा कर देना है दोस्तों। और कितने मिनट उबालना है, तो 15 मिनट उबालना है घड़ी देख के। वो भी मैं बता रहा हूँ आपको 15 मिनट, इसलिए कि आपसे किसी ने कहा होगा कि 10 मिनट पे उबालना है। ठीक है, कहा होगा, लोग भी ठीक बताते हैं 10 मिनट, लेकिन दोस्तों वो सादे अंडों का बताते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे घर में रखे रहते हैं उनका बताते हैं, वो 10 मिनट में उबल जाता है। बाकी आप अगर इस टाइप के अंडे को जो फ्रिज में रखा रहता है उसको उबालेंगे तो उसमें 15 मिनट लगते हैं कम से कम। तो 15 मिनट तक आप अंडे को अच्छे से उबालिए दोस्तों। और अंडों को पानी में रख के आपने गैस के ऊपर रख दिए। अब फ्लेम को ऐसे मंद कर दीजिए, ऐसे। अंडों को हमें मंदी आंच पे ही उबालना है, अच्छे उबलते हैं। और अगर आप गैस को तेज़ रखेंगे या फ्लेम तेज़ रखेंगे तो उससे ये होगा दोस्तों कि अंडे खुशी में उछलेंगे ऐसे ऐसे, तो फिर पूरा पानी भी आपका बाहर आ जाएगा, या अंडे एक दूसरे से टकरा के फूट जाएंगे, ये सब होता है। तो इसलिए चटक भी जाते हैं अंडे। इस तरह से नहीं रख के हमें रखना मंदे पे, इस तरह से रखना है। तो देखिए आप इस तरह से, ये हल्का हल्का पानी, बस ये हिलता रहे पानी और थोड़े से बुलबुले आते रहे, बस इस तरह से इतने मंदे पे रख के आपको अंडे उबाल लेना दोस्तों। और अंडे उबालने के बाद फिर छीलने का भी बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर एक झिल्ली होती है अंडों के अंदर, ये देखिए, वो झिल्ली समीत निकल जाए, ये चिकना अंडा दिखने लगे, तो इस तरह से आपको निकालना है। अब छीलने के लिए दोस्तों ये है, ये दिख रही होगी आपको ये बारीक झिल्ली दिख रही होगी, ये देखिए आप, ये आप छिलके समेत निकाल लीजिए, छिलके के साथ निकल जाना चाहिए। और अगर इसमें कहीं रह जाती है वो झिल्ली तो आप उसको हाथ से निकाल दीजिए, ये देखिए ये। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पुराने जो अंडे होते हैं ना, 4-5 दिन पुराने या 3-4 दिन पुराने जो अंडे होते हैं वो अच्छे से छिलते हैं, उनका छिलका भी अच्छे से निकल जाता है, तो उनको उबालना है हमें। और जैसे ये झिल्ली थोड़ी बहुत अगर कहीं लगी रह गई, जैसे मैंने बताया था आपको, तो ये इस तरह से आप, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आपको निकाल देना है। और छिलकों को आपको संभाल के रख लेना दोस्तों, क्योंकि ये छिलके जो होते हैं ना, उबले हुए अंडे के छिलके सबसे अच्छे होते हैं मेरी नज़र में, क्योंकि इसमें कोई गंदगी नहीं होती है। अगर होती भी है तो जैसा मैंने बताया था कि उबल जाते हैं ना, तो इनके सारे जरासीम वगैरह सब कुछ मर जाते हैं। और इनको आप रखें, इनका पाउडर बनाएं, फिर पाउडर बना के आप उसे, इनका आप पाउडर बना के किसी भी चीज़ में, सॉफ्ट फूड वगैरह मिला के आप दे सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से अंडा छिल रहा है, आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा अंडों का ही काम है और मैं प्रोफेशनल अंडे छीलने वाला ही हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए आप कितनी जल्दी अंडा छिल गया दोस्तों। ये एक अंडा छिलने में कुछ ही सेकंड लगते हैं, ये देखिए इस तरह से अंडे छील लेना है, ज़रा में छिल जाता है। अब छिले हुए अंडे को हमें घिस देना है कद्दूकस पे, ये इसको कद्दूकस बोलते हैं, घिसने वाले को।
या आप जो भी बोलते हो, जब गाजर वगैरह घिसते हैं हलवे के लिए या फिर खोपरा घिसते हैं इसके ऊपर, ये वही है। तो इस पर आप घिस दीजिए अच्छे से दोस्तों। और अंडा अगर अच्छा बॉईल आपका है 15 मिनट, जैसे मैंने बताया, आप 15 मिनट आप इसे बॉईल कीजिए कम से कम। तो ये बिल्कुल ऐसा सख्त हो जाता है, तो घिसने में आसानी होती है इसको। अब लव बर्ड को रख देते हैं, तो फिर देखिए आपके लव बर्ड खाना भी शुरू हो जाएंगे रखते से ही। प्योर अंडा खाने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। देखिए अब आने लगे लव बर्ड और खाने लगे हैं। और फिंचेस को भी रखा है हमने। और फिंच को रखते ही देखिए कितनी तेज़ी में फिंच आते हैं, बहुत जल्दी। लव बर्ड तो फिर भी देर में आते हैं, बजरी भी देर में आते हैं, फिंच तो इतनी जल्दी आते हैं। और दोस्तों प्योर अंडा मैं सबको ही दे रहा हूँ, तो आप भी इस तरह से प्योर अंडा दे सकते हैं दोस्तों, कोई नुकसान नहीं है। आप बजरी को दें, फिंच को दें, लव बर्ड को दें। मैं देख चुका हूँ, तीनों को देख चुका हूँ। आप खूब दें, प्योर अंडा दें। और कोई ज़रूरत नहीं है उसमें ब्रेड मिलाने की, बस मिला लेते हैं वो तो एक मन समझाने के लिए कि ब्रेड मिला लीजिए या गाजर मिला लीजिए। बहरहाल ज़रूरत कुछ भी नहीं है, अंडा तो पेट में जाना है, वो वैसे ही खा लीजिए या फिर आप उसमें कुछ मिला के खाइए, जैसे हम लोग खाते हैं। उबला अंडा खा लिया या फिर चाहते हैं तो हम रोटी से भी खाते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको ऐसे ही कामयाब आइडिया बताता रहता हूँ जो कि सस्ते हों और आसान हों, और हम आसानी से हमारे लव बर्ड को कर सकें, लव बर्ड के साथ वो चीज़ें कर सकें। और मैं खुद पहले यूज़ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, खुद का तजुर्बा होता है तभी बताता हूँ, बाकी सुनी सुनाई बातें मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा, और फिर मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। तो फिर इजाज़त दीजिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपने बर्ड्स का।